वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जनवरी 2026 और 19 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो ये भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में स्थापित की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। अब मध्य प्रदेश सुन के कुछ याद आता है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और भोपाल में भोजताल है। कान्हा नेशनल पार्क याद आता है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। आप मैप में देखो, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप जब भी अरहर की दाल खाओ, आप जब भी चना खाओ, सोयाबीन का कोई उत्पाद खाओ, तिलहन, तिल के बने हुए लड्डू अभी आप खा रहे हो, अगर ये सब चीज़ें खाते हो तो खाते टाइम आपके माइंड में बस इतना सा क्लिक कर जाना चाहिए कि अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, लहसुन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट, इनके उत्पादन में भी देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया वाहिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। ये पीपीपी मॉडल पर बेस्ड होंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। और मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। अच्छा, अभी एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू किया गया। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 2020 के बाद अब तक मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 47% की वृद्धि हुई है। अच्छा, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के डल झील में हुए थे और वहां पे मध्य प्रदेश टॉप पर रहा था। मैंने आपको अभी बताया मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन ये अभी स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी? 1971 में 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? लैरी फिंक। कौन है? लैरी फिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? तो ये हरियाणा करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 इसके पहले सत्र की मेजबानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करेगी। अब हरियाणा, तो हरियाणा सुन के मैप में याद आता है हरियाणा। देखो, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। और अभी चंडीगढ़ सुनते ही क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, भारत की पहली
हाइड्रोजन चालित ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। हांसी ये हरियाणा का 23वां जिला बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। जब भी आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को या वीडियो में देखो या फोटो में देखो, आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। एक तो यही क्वेश्चन है कि राफेल जेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, किस एयरवेज से भरी। तो ये अंबाला एयरवेज से भरी, हरियाणा के अंबाला एयरवेज से। और अभी आईएनएस बागसीर में भी यात्रा की है हमारी राष्ट्रपति ने, जल के अंदर यात्रा की है, और वो कहाँ की है, कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया। गुरुग्राम सुन के इंटरनेशनल सोलर अलायंस माइंड में आना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इन दोनों के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं इनका ये एक संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अभी अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को छोड़ दिया है। अच्छा, नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी, और हरियाणा ने 4थी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। अच्छा, हरियाणा के बारे में एक क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल हैं, मिताथन और टेगराना, इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है? तो ये सुधार कर्नाटक ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक सुनते ही एक तो मैप में कर्नाटक याद आना चाहिए, एक बानू मुश्ताक और देफा वास्ती का नाम माइंड में आना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीता बानू मुश्ताक और दीपा वास्ती ने। कॉफी माइंड में आई गई होगी, कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 पे है। नारियल भी माइंड में आया होगा, नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। और मक्का के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। ये देखो, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। मैंने आपको बताया कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, मक्का के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है और नारियल के उत्पादन में भी पूरे देश में कर्नाटक नंबर 1 पे है। ये बानू मुश्ताक हैं और ये दीपा वास्ती हैं। इनकी एक नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी, इसकी वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान किए हैं। कर्नाटक में 198 अंगदान हुए, जो अब तक कर्नाटक के लिए एक रिकॉर्ड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंगदान के मामले में कौन नंबर 1 पे है, तो अंगदान के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पे है और तेलंगाना दूसरे नंबर पे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ई स्वाथु 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। पेलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अच्छा, कर्नाटक महाराष्ट्र को हराकर इसने कर्नाटक ने 44वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। अभी मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका से ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयातित किया गया और उनको कर्नाटक के बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। और आपको पता है बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क पूर्णतः सौर ऊर्जा पर बेस्ड बनने वाला है। अच्छा, कर्नाटक का जो वन विभाग है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अनिल कुंबले।
अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए? तो देखो, ये हैं योवेरी मुसेवेनी, ये 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं युगांडा के, और इस कार्यकाल के साथ ये लगातार 40 साल राष्ट्रपति रह लेंगे। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब युगांडा मैप में देखा है, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखोगे आपको युगांडा दिखेगा, ये है युगांडा। युगांडा की कैपिटल है कंपाला, युगांडा की करेंसी है युगांडा सिलिंग, और युगांडा के प्रेसिडेंट तो यही हैं, योवेरी मुसेवेनी। ये है युगांडा, और युगांडा के पास ये एक बहुत फेमस लेक है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गूगल करो और ये बताओ युगांडा के पास ये कौन सी लेक है। ये बहुत फेमस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप गूगल करके सर्च करोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि युगांडा के पास ये कौन सी लेक है। अच्छा, अभी जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रेज वाविज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने, और रोड्रिगो पाज ने बोलेविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जापान। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने ताकाइची, इनका नाम आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राजा रानी संगीत महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बागुरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बागुरुम्बा दहो ये एक महोत्सव हुआ है, और कहाँ पे हुआ है? असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, असम मैप में तो आ गया होगा माइंड में, लेकिन असम सुनते ही काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में आना चाहिए। क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। देखो मैप में देखो, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मैंने आपको बताया एक सींग वाला गैंडा माइंड में आना चाहिए, क्योंकि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। ये अभी असम में छोड़े जाएंगे। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, राहिंगमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है, इससे यूनेस्को साइट घोषित किया गया, और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? असोम दिवस। अच्छा, अभी असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद है? असम में बहुविवाह की प्रथा को खत्म कर दिया गया है, यानी कि इलीगल घोषित कर दिया गया है। और असम की जो बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति के जो बाथो धर्म है, उसे अलग से जनगणना कोड मिला है। और ये जो बागुरुम्बा नृत्य होता है, ये बोडो जनजाति का ही नृत्य है। अच्छा, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ, और असम का एक मंदिर है जो कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श घोषित किया गया है। उस मंदिर का नाम याद है? नागशंकर मंदिर, और ये असम के विश्वनाथ जिले में है। ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने IIT मंडी उत्प्रेरक केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT
तो आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की। और आईआईटी कानपुर सुन के कुछ याद आया? हमारे जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया है। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एक एआई प्रणाली विकसित की है। और आईआईटी मुंबई की सीने यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। कल मैंने आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको बताए थे। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सब कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने आपको 2 बार रिवाइज कराए हैं आईआईटी मद्रास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईआईटी मद्रास से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात मैप में पता है, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य रहा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। अच्छा, राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। और अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। अच्छा, गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट बताऊं मैं आपको। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 गुजरात में होंगे। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला भारत का 24वां राज्य बना था गुजरात। अच्छा, गुजरात में एक खजूर बताया था मैंने आपको। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्ची खरेक कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला था। और गुजरात के एक चीकू को भी जीआई टैग मिल चुका है। पता है कौन सा चीकू है? अमलसाद चीकू। गुजरात का जो अमलसाद चीकू है उसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। और कपास के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो ये सिक्किम को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ये पहली किस्त मिली है 643.50 लाख की। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, अभी सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। अच्छा, 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का भी जारी किया था। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। और ये क्या है? दूसरा सबसे छोटा राज्य। अच्छा, सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य भी बना है। क्या बना है? 100% जैविक राज्य। सिक्किम के खेचोपलरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और सिक्किम के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगा दिया है सिक्किम ने। अगर आप सिक्किम घूमने जा रहे हो तो आपको 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगेगा 1 वीक के लिए। और जितने भी पर्यटक वाहन हैं जो सिक्किम में एंटर करते हैं उनको कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन आपको हिंदी
और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये कुछ और बुक्स हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इन्हें ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने खजाने टू ए रसीद भुगतान शुरू किया है? तो ये कर्नाटक बैंक ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक बैंक ने कर्नाटक सरकार के लिए खजाने टू ए रसीद भुगतान शुरू किया है। अब बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। डीबीएस को द बैंकर के द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। और एसबीआई का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई बना था। अच्छा, माई बिजनेस क्यूआर किस बैंक ने लॉन्च किया? माई बिजनेस क्यूआर एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। अच्छा, सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने लॉन्च किया? जियो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। भारत में पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? वो बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक ने ही नई दिल्ली में स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड ब्रांच भी खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तेलंगाना सुनते ही चपाता मिर्च माइंड में आनी चाहिए। ये टमाटर के साइज की होती है और इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। देखो ये है चपाता मिर्च, इसको जीआई टैग मिला है। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। मैंने हैदराबाद बोला तो कुछ याद आया? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है हैदराबाद। और दूसरा कौन सा बना है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। और लखनऊ के बारे में एक और फैक्ट याद रखो, भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है उस पर बेस्ड लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश के डेटा सेंटर की स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CAIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला। तेलंगाना के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक उत्सव है बथुकम्मा उत्सव, तेलंगाना में मनाया जाता है। एक बोनालू उत्सव है, वो भी तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलंगाना के जंगलों में एक मशरूम की खोज हुई थी, उस मशरूम का नाम बताओ। मैंने आपको कई बार बताया है। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। तेलंगाना के जंगलों में एक मशरूम की खोज हुई है, विशेष प्रकार का मशरूम है, उस मशरूम का नाम बताओ। अच्छा, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बांस को ऑटोमोबाइल के लिए किस आईआईटी की टीम ने तैयार किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने तैयार किया है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश में कहाँ अपना केंद्र स्थापित करेगा? तो ये उज्जैन में स्थापित करेगा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीजें आपको याद रहेंगी।
अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज इस तरह के एड्स पर क्लिक मत करना, टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, उन क्विज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने ग्रहण की है। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया है। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली जाएगी, मैंने आपको अभी बताया है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुजॉय पाल बने हैं। केरल में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।